हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। आज आपके अपने चैनल लर्न एंड श्योर सक्सेस में आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक लेकर आया हूँ। कारक किसे कहते हैं, कारक के प्रकारों को परिभाषा और उदाहरण से आज आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा को कि कारक कहते किसे के। तो हम पढ़ेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है कारक कहलाता है। यदि कारक के प्रकारों की बात करें तो कारक कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं तो देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक के 8 प्रकार होते हैं। इसके चिन्हों की बात करें, ये चिन्ह दिए हुए हैं इन सभी के, और ये इनके विभक्ति चिन्ह दिए हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं बल्कि चिन्ह होता है, वह ने होता है और विभक्ति इसमें प्रथमा होती है। कर्म कारक की बात करें तो कर्म का चिन्ह होता है को और उसके द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक में इसका विभक्ति चिन्ह नहीं चिन्ह होता है, वो से और के द्वारा होता है और विभक्ति चिन्ह तृतीय होती है। संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है और उसका विभक्ति चिन्ह चतुर्थी होता है। अपादान कारक का चिन्ह से अलग होना और उसका विभक्ति चिन्ह पंचमी होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की होता है और उसका विभक्ति चिन्ह षष्ठी होता है। अधिकरण कारक में पर पे इसका चिन्ह होता है और उसके सप्तमी विभक्ति होती है। संबोधन में हे अरे चिन्ह होता है और उसमें अष्टमी विभक्ति होती है। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक को। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का कार्य करता हो, कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति वह चिन्ह ने आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके उदाहरणों को। ये इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि राम ने पत्र लिखा, राधा ने नृत्य किया, श्याम ने गीत गाया, मोहन ने दुकान लगाई। अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा पर किसी क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति वह को चिन्ह आता है, जैसे कि मोहन पुस्तक को पढ़ता है, राधा ने नौकर को बुलाया, मीना ने गीता को पुस्तक दी, राम को बुखार हो गया। अब हम पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है करण कारक कहलाता है। कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति वह से के द्वारा चिन्ह होता है। इसके उदाहरण है, जैसे कि राम कलम से पत्र लिखता है, सोनिया बैट से खेलती है, मोहन नहीं, मैंने गिलास से पानी पिया, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। 4 नंबर पे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? काव्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति वह को के लिए चिन्ह होता है। जैसे इसके उदाहरण है, पुलिस ने चोर को दंड दिया, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, पुत्र को धन दिया, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। अब हम पढ़ेंगे अपादान कारक 5 नंबर पे। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से या जिससे उसका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संबंध विच्छेद हो अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक में अपादान कारक से अलग होना वह पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि इसके उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, वह पेंसिल से चित्र बनाता है, राम जयपुर से जोधपुर जाता है। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर पे संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से या जिससे उसका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंध हो संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति वह काके की चिन्ह आता है। जैसे इसके उदाहरण है, झांसी की रानी, 5 मिट्टी के घड़े लाओ, विजय अजय का भाई है, यह पुस्तक 30 वर्ष का है, यह युवक 30 वर्ष का है। 7 नंबर पे पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति वह में पर पे चिन्ह आता है। इसके उदाहरण है, वह आसन पर बैठा है, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं,
टायर में हवा कम है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने या सावधान करने का बोध हो, संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक में अष्टमी विभक्ति वह हे अरे हो चिन्ह आता है। इसके उदाहरण है जैसे कि अरे गोपाल क्या करते हो आजकल, हे भगवान कैसा जमाना आ गया है, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो, अरे बच्चों शोर मत करो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ।